सोचिए अगर कोई नेता कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके जज के ऊपर ही सवाल उठा दे तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल लेके जाएंगे। अरविंद केजरीवाल 2013 में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत सारे काम भी किए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 49 दिनों के बाद उस पद से इस्तीफा दे दिया और 2015 और 2020 के बीच वह फिर विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ और बहुत ही भारी मतों से वह जीत हासिल कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को जेल लेके जाया गया। अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह सवाल था कि वह शराब में कुछ ना कुछ तो घोटाला कर रहा है और बहुत सारे लोगों से करोड़ों रुपया रिश्वत भी लेता है, जिसके कारण से अरविंद केजरीवाल को जेल लेके जाया गया। और 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आया। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता थे जो कि इतने बड़े पद में होके भी वह जेल चले गए। यह जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है ना, यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है दिल्ली लिक्वायर पॉलिसी केस से। अब मैं समझाता हूँ कि यह आखिर होता क्या है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर यह आरोप था कि जितने भी आदमी शराब बेचते हैं उन सभी से अरविंद केजरीवाल पैसा लेते हैं और वह छोटे मोटे रिश्वत नहीं लेते बल्कि करोड़ों रुपया लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह बात मीडिया को पता चल जाती है और अरविंद केजरीवाल के घर पे छापा मार दिया जाता है। करोड़ों रुपए अरविंद केजरीवाल के घर से निकलते हैं और फिर क्या था, उसे हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। जब अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश किया जाता है तो यहाँ पे यह रास्ता एक अलग ही मोड़ ले लेती है। किसी को यह पता भी नहीं था कि अरविंद केजरीवाल यह सवाल अदालत में पूछ लेगा। अरविंद केजरीवाल ने यह साफ साफ कह दिया कि मेरा जो केस है इसे यह जज नहीं सुनेगा, मेरा केस और कोई जज सुनेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने यह मुद्दा क्यों उठाया कि जज चेंज कर दिया जाए। सोचो ऐसा नेता जो कि अदालत में सबके सामने में यह बोल रहा है कि जज को हटा दिया जाए, लेकिन ऐसा क्या कराना है जिसके कारण से केजरीवाल को यह बोलना पड़ा कि जज को हटा दिया जाए। क्या केजरीवाल को जज के ऊपर शक था? हाँ, केजरीवाल को जज के ऊपर शक था, इसलिए ही अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि जज को हटा दिया जाए। यह मामला यहीं पे खत्म नहीं होता है बल्कि यह टकराव और भी बढ़ते जाता है और अदालत में जितने भी लोग बैठे हुए थे इन सब का नजर सिर्फ और सिर्फ जज के ऊपर था कि आखिर जज क्या फैसला लेंगे। सबको यह लग रहा था कि क्या जज खुद को इस केस से हटा लेगा या फिर कुछ और होने वाला है। जज ने एक बात कही कि मेरा जो बच्चा है वह भी सरकारी वकील है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी के भी साथ पक्षपात करूंगा, मैं ऐसा नहीं करता हूं। और उन्होंने अदालत के सामने में एक बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिशियन यह तय नहीं कर सकता है कि कौन किसका केस लड़ेगा और कौन किसका केस नहीं लड़ेगा। अरविंद केजरीवाल अगर गलती नहीं करता तो यह सवाल वह अदालत में नहीं उठाता, लेकिन उसने गलती किया इसलिए वह इस सवाल को अदालत में उठाया था। जज ने जो कहा वह सिर्फ एक सवाल नहीं था बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक जवाब था कि कोई भी पॉलिटिशियंस नेता आके न्यायपालिका के ऊपर जवाब नहीं कर सकता और ना ही उसके ऊपर कोई सवाल उठा सकता है। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता है। अदालत के जज ने इस मांग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसने साफ साफ कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की इस बात को नहीं माना जाएगा और वही वकील इस केस को फिर से लड़ेगा। अब सवाल यह है कि क्या कोई पॉलिटिशियंस नेता किसी जज के ऊपर सवाल नहीं उठा सकता? क्या यह सिर्फ एक लीगल मूव है या फिर कुछ और है? कुछ लोग यह कहते हैं कि यह सब सिस्टम को काबू करने के लिए किया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या यह सिस्टम को काबू करने के लिए किया जा रहा है? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जब राजनीतिक और कानून आमने सामने खड़ा हो जाता है तो फैसला अदालत नहीं बल्कि आप जैसे आम जनता लेता है। आपको क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल ने जो किया हुआ सही है? अगर हाँ तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में।